और मैंने देखा कि केवल क्वेश्चन कॉपी नहीं किए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी 100% कॉपी है, 100%। मैं पहले ऐसा सोच रहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनके किसी कंटेंट राइटर ने ऐसा किया होगा। लेकिन बाद में जब देखा गया कि क्वेश्चन सॉल्व कराने में कहीं कोई 1% का डिफरेंस ही नहीं है, और जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो सॉल्व कराने के बाद उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, सॉल्व कराने के बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ये समझ में आ रहा है कि उनको अंदर से भी बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कराया है। तो मेरे माइंड में बस हल्का सा क्लिक इस बात का हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया हो, कि हम बड़े लोग हैं, हमारा चैनल बहुत बड़ा है, इस आदमी को कौन जानता है, हम अगर इसके वीडियो को इस तरह से इसके कंटेंट को कॉपी करते हैं तो लोग इसको और खत्म कर देंगे, लोग ऐसा मानेंगे कि इसने कॉपी किया होगा। तो अगर ऐसा कोई इंटेंशन है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जैसे लोग बेचारे छोटे शहरों में जैसे तैसे व्यवस्थाएं जुटाते हैं, किसी दिन हमारा टाइपिस्ट भाग जाता है, किसी दिन कंटेंट राइटर भाग जाता है, किसी दिन हमारा एडिटर भाग जाता है, किसी दिन नेट चला जाता है, ऐसी अव्यवस्थाओं में से व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज हम जैसे लोगों को थोड़ा सा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने दीजिए, हमारे अस्तित्व को ऐसे मत खत्म करिए। हालांकि अभी स्थिति ऐसी है कि दिल्ली वालों से बड़ा डर लगता है, किसी के भी खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात, किसी के बारे में बोलना भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि जो तरीके आप लोगों ने और हमने सबने या पूरे हिंदुस्तान ने देखे कि शायद दो बहुत जानी दुश्मन जो पड़ोसी होती हैं महिलाएं, उनमें ऐसी लड़ाई नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी लड़ाई हमारे यहाँ टीचर्स में होती है। तो ये बहुत दुख का विषय है। हालांकि मैं अपनी बात को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीजें दिखाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि बातों पर भरोसा करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आज से लगभग 3 साल पहले मैंने बनाया, और मेरा ये वीडियो 13 दिन पुराना है, जो कि यूपी पैट के लिए पढ़ाया गया है, और सर का ये वीडियो जो है वो 1 दिन पुराना है। हालांकि ये है कि भाई बहुत बड़ा चैनल है, एक दिन में उनके व्यूज 2.5 लाख के आसपास हैं, और मेरे 13 दिन में 2,34,000 के आसपास हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए, मुझे क्वेश्चन की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कॉपी किया गया है, इससे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा ये लगा कि मैं कुछ ढंग का पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब देखा गया कि 100% तरीके भी कॉपी किए गए हैं, कि साहब यहां पर मैंने जब आपको पढ़ाया था कि अगर आपको परसेंटेज निकालने की बात की जाए तो आगे वाले सिर्फ 2 अंकों को उठाइए, तो देखिए यहां 49 और नीचे 249, उसी तरह से इसको काटा है, और लगभग में ये आंसर यहां भी वही है और यहां भी वही है। ये एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, ये जब आप इसका प्रोसेस समझने की कोशिश करोगे, और आप में से बहुत सारे लोग उनसे पढ़े भी होंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर, यानी इस तरह की कैलकुलेशन पहले भी अगर ये इस तरह से सोचते होते या करते होते तो पहले भी कराई होती, और पहले अगर कराई होती तो क्वेश्चन का आंसर देते समय इतना एटीट्यूड कहिए उसको, या बॉडी लैंग्वेज कहिए, या जो थिरकन थी वो अलग थी। तो ये समझ में आ गया कि डेफिनेटली इन्होंने ये वीडियो देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो नहीं देखा हो, ये मैं दावे से कह सकता हूं। 100% ये वीडियो गगन सर ने देखा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि केवल किसी कंटेंट राइटर ने उठा के क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन कंटेंट राइटर दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो टाइप, वो पैटर्न, वो सॉल्यूशन की जो विधि है वो एज इट इज कॉपी हो जाए। और देखिए, कॉपी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, हमारे टाइपिस्ट से गलती से यहां किए की किए हो गया है, और गए की जगह गया हो गया है। इनके टाइपिस्ट ने भी एज इट इज देखिए किया और गया, इन्होंने डंडा बाद में लगाया है, वो भी किया गया लिखा है, जबकि वो किए गए होना चाहिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 100% कॉपी। वो तो खैर क्वेश्चन ही हमारा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं है आज तक, ये पूरा का पूरा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के तरीके को आपने देखा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
दूसरा क्वेश्चन है ये, और इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैंने इसमें ये कहा कि आप इसको केवल यूनिट प्लेस से देख लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए 8 आएगा, एज इट इज यहां पर मल्टीप्लाई कराइए और 8 आएगा। इस तरह से 8 आंसर लगाया है, यहां भी एज इट इज वही आंसर 8 ये लगा हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर भी ये b माइनस डी यानी यूनिट बी का डेटा में से यूनिट डी का डेटा हमें लेस करना है, तो यहां पर भी देखिए यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग किया है, एज इट इज वो भी यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि एवरेज निकालने की बात हो रही है, 4 का भाग देना था, 4 के भाग देने की जगह मैं हमेशा कहता हूं कि 4 का भाग मत दीजिए, कभी भी 4 का भाग देने में टाइम लग सकता है। अगर आपको यूनिट प्लेस से पता करना है तो आप 25% निकालिए ना, उसका 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहां भी 1/4 25 यानी 0.25, और यहां भी वही मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं, और यूनिट प्लेस पर 5 यानी एक ऑप्शन में है। उसी बेस पर बिल्कुल जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हूबहू कॉपी है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी सामान्य आदमी को इस तरह से कुचल देना जो है बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। अब बात करिए इसकी, ये भी एज इट इज, ये तो खैर सामान्य सा क्वेश्चन था। अब ये एक डेटा नहीं है, पूरी की पूरी क्लास कॉपी है, पूरी की पूरी क्लास। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमने भी पीवाईक्यू कराए हैं, तो उसके लिए मैं दावा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि साहब ये भी हमने हमारा कॉपी किया है, हालांकि उसमें तरीका कॉपी हो वो एक अलग बात है। अब देखते हैं दूसरा ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न देखिए, मोहन सोहन गौतम, मोहन सोहन गौतम यानी एज इट इज कॉपी, एज इट इज कॉपी सिर्फ इसलिए कि ये कौन है, क्या है, 50,000 सब्सक्राइबर हैं इस आदमी के, कौन जानता है, कौन भरोसा करेगा, कौन भरोसा करेगा। वो जब भरत राम को लेने जा रहे थे तो इस बात से दुखी थे कि कौन भरोसा करेगा कि मैं कैकई के षड्यंत्र में शामिल नहीं था। कहा हो तो इन सुच सपतन सो कौन माने हैं सांची, महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच विस्कन बाची। यानी कौन भरोसा कर सकता है कि मैं कितनी भी सौगंध खाकर कहूंगा कि सब मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि यहां भी वही बात है, ये मिलियन वाले लोग हैं, हम सामान्य से लोग हैं, लोग यही समझेंगे कि इस आदमी ने उस आदमी को कॉपी किया है, जबकि देखिए ये 13 दिन पुराना वीडियो है, वो 1 दिन पुराना वीडियो है। और ये क्वेश्चन मैं, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत पढ़ते होंगे, उनको मैं 3 साल पहले करा चुका हूं और अभी 13 दिन पहले करा चुका हूं। इसको सॉल्व करने का तरीका भी देखिए, बिल्कुल एज इट इज अप्रोक्सीमेट यानी उसी तरह से किया गया है। देखिए ये 55 यहां 280, और एज इट इज आप यहां देखिए वही अप्रोक्सीमेशन में यहां आंसर निकालने की बात की है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एज इट इज वीडियो देखकर ही पढ़ाया गया है, बिना देखे नहीं पढ़ाया है। तो मुझे खुशी है, वैसे खुशी इस बात की है कि मेरा पढ़ाने का तरीका इतना बेहतर है कि वो तरीका कॉपी किया गया, क्वेश्चन कॉपी किया, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मेरे लिए। क्वेश्चन हो सकता है कि मैं किसी अच्छी मनस्थिति में था तो मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये तरीका कॉपी किया गया है, ये मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है कि मैं एक अच्छे ट्रैक पर हूं, मैं अच्छा कंपटीशन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप इसको देखिए और उधर देखने की बात करिए। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां अलग क्वेश्चन सॉल्व किया है, इन्होंने अलग किया है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एज इट इज मैं ऐसे ही सॉल्व कराता हूं कि आप गलत क्वेश्चन कितने किए हैं पहले उनको निकालने की बात करिए, सही की बात मत करिए। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। अगले और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी हैं, देखिए बिल्कुल एज इट इज कॉपी, एज इट इज कॉपी हैं, सारे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, इसके लिए मैं दावा नहीं करूंगा कि ये मेरा है, ये बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें से 7 क्वेश्चन एक बुक में दिए हुए हैं प्रॉपर, उस 7 में से हमने छांटकर 5 लिए, वही एज इट इज 5 वही क्वेश्चन है, कलर भी चेंज नहीं किया है। ये वीडियो क्वालिटी और इस वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा अंतर है, इसलिए वो कलर इस तरह का दिख रहा है, बस इसमें इंग्लिश को थोड़ा सा एड ऑन कर दिया है, बाकी कोई अंतर नहीं किया है। क्वेश्चंस एज इट इज वही हैं, कराने का तरीका एज इट इज वही है। तो अगर ये इंटेंशनली बनाया गया है कि हमें
ऐसे छोटे छोटे लोगों को कुचलना है, छोटे छोटे लोगों का अस्तित्व खत्म करना है, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। मैं भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, वो मैं आपसे कर रहा हूं कि प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, जिससे लोग मुझ पर क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाएं कि सर आप गगन सर को कॉपी करते हैं, जबकि एक्चुअल में हो उल्टा रहा है।